समाजवादी पार्टी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा और कांग्रेस पर तीखा पलटवार। कहा, सपा और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर कर रही काम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल था। समर्थकों में उल्लास। अखिलेश यादव बोले, हम जमीन पर ही काम करेंगे। देवबंद पहुंचे तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान। मुत्ताकी दारुल उलूम में मौलाना अरशद मदनी से की मुलाकात। आजम पर भड़का मुस्लिम। पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने कहा, आजम खान खुद को बड़ा नेता समझते हैं। बीजेपी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई। लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं आज की खबर। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कहा कि हमेशा से ही लोकतंत्र के खिलाफ रही है और देश पर आपातकाल थोपने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने देश पर आपातकाल थोपा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र के विरोध में रही है और ये उन लोगों से गलवैयां डाल करके खड़े हैं जिन लोगों ने देश में इमरजेंसी को थोपा था। कांग्रेस पार्टी देश में आपातकाल लगाने का काम करी थी और ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से आप अपने चेहरे को बदल पाएंगे? एक तरफ आप जयप्रकाश नारायण जी को जेल की सीखियों के पीछे ठूसने वाले लोग हैं जिनसे आप बैठ करके अपना चुनावी गठबंधन बनाते हैं, सत्ता की बैतरणी पार करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए अपनी राजनीति का केंद्र बनाते हैं। देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि आपका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, आप संविधान विरोधी हैं और आपको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल कानून विरोधी कृत्य करके आपको मीडिया की सुर्खियां बटोरना है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जयप्रकाश जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी पूरी देश दुनिया में मना रही है और इमरजेंसी के दौरान सर्वाधिक कार्यकर्ता जनसंघ के जेल के शीशों के पीछे ठूस दिए गए थे। और इवन आप भी सोचिए, जिस मूवमेंट से आपकी पार्टी निकली है वो लोग भी जेल के शीशों के पीछे थे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शुक्रवार देर रात शाम ब्लॉक कर दिया गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब उनका अकाउंट बहाल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट को ब्लॉक करने की वजह फेसबुक पर हिंसक और अश्लील पोस्ट थी। अकाउंट बवाल की खबर से उनके फैंस में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि बहाल होने से उनके फैंस में खुशी की लहर। फेसबुक पेज खुलने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट सस्पेंड किया गया है क्योंकि कुछ आपत्तियां थी। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही कि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे कि आपको पहले ही पता था
कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है। चलो, पत्रकारों को अवांछित पे पाबंद कराना, भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपने 6 दिवसीय भारत दौरे के दौरान सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, जहां उन्हें आलिम की डिग्री दी गई। इस खास मौके पर दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर ने पगड़ी पहनाकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को सम्मानित किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने मुलाकात के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने भारत की आजादी के लिए अफगानिस्तान की धरती को चुना था। ये मुलाकात दर्शाती है कि भारत के मुसलमानों और दारुल उलूम देवबंद में के आपके साथ कितने गहरे रिश्ते हैं। भारत को शिकायत रही है कि अफगानिस्तान भारत में आतंकवादी भेजता है। अब इस मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि अफगानिस्तान से कोई भी आतंकवादी भारत नहीं आएगा। जी हुई, मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना ये राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक़ है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते। तो करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा नेता की रिहाई के बाद अपने आवास रामपुर में है और आजम खान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रामपुर की राजनीति में गर्माहट बढ़ाने वाले बयानों के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने आजम खान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान को काफी अरसे से जानते हैं, सत्ता और पावर में उनका अहंकार भी देखा है। वो एक मगरूर और उल्मा मुखालिफ शख्स हैं जो हमेशा खुद को सबसे बड़े नेता समझते हैं। जो अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर आजम खान साहब जो जेल से छूट करके आए हैं, जब से आए हैं तब से वो मौलाना को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निशाना बना रहे हैं। भाई मौलाना को टिकट अखिलेश यादव ने दिया था ना। आप अखिलेश यादव को तो घर पे बुलाते हो, आपके घर आते हैं, गले मिलते हो, और मौलाना के खिलाफ हो आप। क्यों, क्या वजह है? सांसद हो गए मौलाना, नहीं होना चाहिए थे। वो आप जो रामपुर है वो आपके अजदाद, आपके आबा अजदाद का वहाँ की इमाम जो है वो क्या गुलाम है क्या?
आप नहीं चाहते कि मौलाना सियासत करे। वो किस मसलक के हैं, क्या उनका जहन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं आप जो निशाना बना रहे हो, आप सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि मौलाना है, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि क्योंकि पहले से ही आप उलमा के मुखालिफ हो, उलमा के खिलाफ आप रहते हो, उलमा के खिलाफ बोलते हो, आप सब देखते हैं, सब जानते हैं। आज आप जो ठेकेदारी कर रहे हो मुसलमानों की, वो ठेकेदारी आपकी नहीं चलेगी साहब। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर आज समाजवादी पार्टी उनको नमन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। भाजपा तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में लोकतंत्र सेनानियों के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोकतंत्र सेनानियों ने जहां अपनी बातें रखी, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। वहीं इस कार्यक्रम में यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों के अलावा लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल और भाजपा नेता नीरज सिंह से रहे मौजूद। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। अगली खबर बहराइच से है, जहां वाल्मीकि समाज द्वारा 7 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए संतोष कुमार वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष और संरक्षक वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि की शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि शोभा यात्रा में शामिल वाल्मीकि समाज की छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। साथ ही वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के सभी सदस्यों को भी अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। 7 अक्टूबर को वाल्मीकि शोभा यात्रा जो यहाँ से निकाली गई थी, उसी में इन बच्चों ने भाग लिया था और मतलब यहाँ से लेके शोभा यात्रा आरंभ होने से लेके समाप्ति तक सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। तो उसके एवज में इन बच्चों को एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिससे कि इनका मनोबल और बढ़े और ये अगली वर्ष जो है और इससे अच्छे तरीके से चाहते हैं। समाज में हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं भैया कि जो है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उसी के माध्यम से सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए सारे समाज के लोगों ने, और उसी के उसमें ये कार्यक्रम रखा गया है कि जिससे कि थोड़ा बच्चों का मनोबल बढ़े और बच्चों में जो है आगे की रुचि हो। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वृंदावन ने ठाकुर बांके बिहारी से शादी करने वाली ज्योति और इंदुलेखा जिन्होंने वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी से शादी करने वाली ज्योति और इंदुलेखा जिन्होंने ठाकुर बांके बिहारी से विवाद किया था, उनके साथ जीवन यापन कर रही हैं और उनका ये पहला करवा चौथ था। उन्होंने रीति रिवाज के साथ कृष्ण कन्हैया के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगवाई थी। इसमें विशेष तौर पर कई समाजसेवी लोगों का सहयोग रहा, जिन्होंने उनकी आस्था को समझ उनके लिए सहयोग किया। दरअसल करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए काफी खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा देखा होगा कि किसी महिला ने भगवान के लिए व्रत रखा हो। महिला ने व्रत रखकर भगवान की लंबी उम्र के लिए कामना की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में भारत संकल्प अभियान के तहत स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सिंह ने कहा कि दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने से भारत आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान लोगों से विदेशी वस्तुओं की बजाय भारत में बने उत्पादों को खरीदने और उनका प्रचार करने की अपील की। उन्होंने हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के संकल्प पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था दोनों मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की एक राष्ट्रीय पहल है। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के माध्यम से जोड़ना। जैसे हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी जो यह मंत्र है, यह भाव प्रत्येक नागरिक की भावना को सशक्त करना, इस भाव से जोड़ना। लोकल फॉर वोकल जो हमारा अभियान है,
लोकल फॉर वोकल जो हमारे देश के अंदर निर्मित होती है सामग्री, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देशवासियों को, देशवासी जो 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान किया है कि देश में निर्मित जो हमारे देश के अंदर निर्मित होती है सामग्री, वह देश के लोग वही सामग्री खरीदें, जिससे हमारे देश की जो कौशल है उसका भी मनोबल बढ़े और हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने। बस इतना ही। जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।